माता, क्या हुआ? अचानक आपकी मुस्कुराहट लुप्त हो गई। मुझसे क्रोधित है ना मेरे श्री राम। मैंने हट करके उन्हें उस मायावी हिरण के पीछे भेजा और क्रोध में न जाने लक्ष्मण भैया को क्या क्या बोल दिया। नहीं माता, हट तो अपने ही करते हैं ना। आप तो प्रभु श्री राम के मन में बसती हैं। और मन से कैसा बैर माता? और लक्ष्मण भैया तो किसी पुत्र की भांति अपनी भाभी माँ की बाट जो रहे हैं और हर दिन स्वयं को कोसते रहते हैं कि उन्होंने आपको अकेले क्यों छोड़ा। लक्ष्मण भैया अपना सारा समय प्रभु श्री राम की सेवा और उनका दुख कम करने में लगाते हैं और उनका दुख कम करने के प्रयास में बिताते हैं। आपका क्या संदेश है माँ? दुख के बादलों से घिरी हूं मैं। हर दिन अपमान के विषीले घूंट पीने पड़ते हैं और सबसे अधिक पीड़ा तो तब होती है जब वो दुष्ट रावण मेरे श्री राम के नाम को कलंकित करता है, जब वो अपनी तुलना मेरे श्री राम से करता है। माता, आकाश की ओर थूकने वाला अपना ही मुख गंदा करता है। आप आंसू पोंछिए। प्रभु श्री राम और उनकी वानर सेना सज्ज हो रही है, शीघ्र ही आपकी हर पीड़ा का अंत करने और रावण से आपके कष्टों का प्रतिकार करने, आपको यहां से मुक्त करने प्रभु श्री राम शीघ्र आएंगे माता, और आपको पुनः अयोध्या ले जाएंगे। माता, उस दुस्साहसी रावण ने मेरे ही सामने मेरे प्रभु श्री राम और आपका अपमान किया है, और कोई भी भक्त अपने प्रभु के सम्मान पे वार नहीं सह सकता। उस रावण को तो उत्तर देना ही होगा। तुम्हारे पराक्रम और निष्ठा पर संदेह नहीं है मुझे हनुमान। इस माता की अंतिम आस हो तुम, किंतु ये माता चाहती है कि तुम मेरे श्री राम के पास सुरक्षित पहुंच जाओ। पर माता, मुझे शत्रु का बल और निर्बलता दोनों के बारे में जानना होगा, ताकि युद्ध में हमारा पलड़ा भारी हो सके। रावण की इस लंका में पग पग पर संकट है। भयावह राक्षस है यहाँ, कोटि कोटि राक्षसों की सेना है उसके पास, और साथ ही उसके पुत्र बड़े ही भयंकर हैं। उसका ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ लंका का युवराज है। इंद्र पर भी विजय पा रखी है उसने। उसके पास 3 महाशक्तिशाली अस्त्र है हनुमान। सम्मोहनास्त्र, ब्रह्मास्त्र और नागपाश भी है। रावण का एक महाकाय भाई भी है, कुंभकर्ण, जो 6 माह के लिए सोता है और 6 माह जागता है। और उसका कक्ष दक्षिण की ओर है। शनि देव भी बंदी है। यदि तुमने उन्हें मुक्त कर दिया तो लंका का अंत निश्चित है। रावण का एक छोटा पुत्र अक्षय कुमार भी है, जो इस वाटिका का प्रभारी भी है। मनुष्य ही क्या, राक्षस भी उसके क्रोध, उसकी क्रूरता से भयभीत है। उसके पास 8 घोड़े वाला रथ है और उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना बहुत भाता है।
मेरे लिए भोजन लाई एक जटा, उसका भी वध कर दिया था उसने। पुत्र, मुझे विश्वास था कि मेरे श्री राम अवश्य आएंगे, इसलिए मैंने ये सारी सूचना सजो कर रखी थी। यदि श्री राम के प्रति मेरा धर्म, मेरी निष्ठा सच्ची है, तो आज ये तुच्छ तिनका तुम्हें ध्वस्त करेगा। संसार में सबसे बड़े बलशाली होने का दम है ना तुम्हें, तो इसे पार करके दिखाओ। पिताश्री, मेरे अभ्यास में विघ्न डालने की उत्तंडता यदि कोई और करता तो उसका शीश उसके धड़ से भिन्न कर देता, परंतु तुम्हारी ये उत्तंडता भाती है मुझे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मेरे लिए चिंता होती है। बताओ, आज क्या चिंता सता रही है तुम्हें? क्यों पीछे हटे आप? आपने उस स्त्री का, उसके हट का अंत क्यों नहीं किया? क्यों नहीं ले आए उसे बलपूर्वक यहां? क्यों नहीं किया उससे विवाह? क्यों कर लिया अपने पग पीछे? मैं विवश था पुत्र। विवश? दसों लोगों के स्वामी को ऐसे कौन सी विवशता है? एक शाप। एक बार पुष्पक में भ्रमण करते हुए मेरी दृष्टि रंभा पर पड़ी। लंकेश, ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए मेरा। मैं नल कुबेर की धर्म पत्नी हूँ और आपके बड़े भाई की पुत्र वधू। ससुर हैं आप मेरे। अप्सराएं कब से किसी की बहू बेटी होने लगी रंभा? ये अधर्म है। देवताओं से हम राक्षसों ने तो यही सीखा है कि अप्सराओं का केवल एक ही धर्म है, वीरों को आनंदित करना। छोड़िए लंकेश, मेरा हाथ छोड़िए। छोड़िए। उचित तर्क दिया है आपने पिताश्री। तत्पश्चात क्या हुआ? ये बात कुबेर के पुत्र नल कुबेर को ज्ञात हुई। वो क्रोधित होकर मेरे पास आया। मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, बताया उसे कि अप्सराएं किसी की नहीं होती, परंतु अपने क्रोध और पत्नी मोह में चूर नल कुबेर ने मुझे शाप दे दिया। दशानन, तुमने मेरी पत्नी रंभा की पवित्रता को भंग करके
मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी है। मैं नल कुबेर ब्रह्मदेव को साक्षी मानकर श्राप देता हूं तुम्हें, यदि तुमने कभी किसी पराई स्त्री को काम वासना की मंशा से बलपूर्वक बिना उसकी सहमति के उसे पाने का प्रयास किया तो तुम्हारा सिर 7 टुकड़ों में फटकर नष्ट हो जाएगा। उचित किया आपने जो बलपूर्वक सीता को स्पर्श करने की चेष्टा नहीं की। यदि आपके स्थान पर मैं होता तो मैं भी यही करता, किंतु सबके सामने विवश होने का उदाहरण पेश नहीं करता, उस सीता का अंत कर देता। निश्चिंत रहो पुत्र, यदि 1 माह के उपरांत सीता ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण कर दूंगा। क्षण भर में मृत्यु तो बहुत ही सरल है, किंतु आप जो उसे क्षण क्षण मार रहे हैं, मृत्यु से भी बुरा जीवन जीने पर विवश कर रहे हैं। देखकर आनंद आता है। तुम्हें देखता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी प्रतिबिंब से बात कर रहा हूं। तुम्हारी सोच बिल्कुल मेरी तरह है, बल और बुद्धि से पूर्ण राक्षस। उन्होंने मेरी बहन पर प्रहार किया था, उसका प्रतिकार तो अवश्य होगा, परंतु प्रसन्नता हुई देखकर कि तुम में तुम्हारी मां का अंश कम और लंकेश का अंश अधिक है। यदि तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते तो आज मेघनाथ के बदले तुम मेरे युवराज होते, परंतु प्रसन्नता है मुझे मेघनाथ की बलशाली भुजा बनोगे तुम। माता, इन राक्षसों को तो प्रभु श्री राम और उनकी सेना देख लेगी। आप चिंतित ना हो माता, आपने जो सूचना दी है उसका सदुपयोग अवश्य होगा। माता, आप क्यों चिंतित होती हैं? पुत्र, तुमने कहा श्री राम वानर सेना के साथ प्रहार करेंगे, परंतु राक्षस तो एक से एक अत्यंत बलशाली और मायावी है। ऐसे मायावी राक्षसों से कैसे लड़ पाएंगे वानर? माता, आप चिंता ना करें, जो भी बाधाएं आएंगी प्रभु श्री राम की कृपा से हितकारी ही सिद्ध होंगी। और मैं भला कुछ करने वाला कौन होता हूँ? सब कुछ तो मेरे प्रभु श्री राम ही करने वाले हैं। आपने उचित कहा माता, मैं एक वानर ही हूँ, किंतु मेरे सर पर मेरे प्रभु श्री राम का हाथ है और मेरे साथ उनकी भक्ति की शक्ति है। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान।
तुमने मेरी चिंता हर ली है हनुमान। इससे पूर्व कि कोई तुम्हें देख ले, अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। जय श्री राम। माता, प्रभु श्री राम और आपका अपमान करने वाले उस अधर्मी रावण को एक बार तो प्रभु का संदेश पहुंचाना ही होगा। आज प्रभु श्री राम के इस नन्हे से भक्त की शक्ति की झलक ये पूरी लंका देखेगी। माता, अत्यंत भूख लगी है। मैंने शपथ ली थी कि आपको खोजे बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा माता। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो इस वाटिका से कुछ फल तोड़ के खा लूं। तुमने सीता के शोक का विनाश किया है हनुमान। इस अशोक वाटिका का नाम चरितार्थ किया है। संसार तुम्हें सीता शोक विनाशक के नाम से जानेगा। तुम्हें अनुमति है, पेट भर के फल खा सकते हो तुम हनुमान। धन्यवाद माता। हनुमान ने सीता को संदेश दे दिया, पर अब आगे क्या होगा महादेव? जब आशा का बीज उगता है देवी, तो सबसे पहले निराशा के खोल को तोड़कर उसका विध्वंस करता है। हनुमान और देवी सीता की इस भेंट से देवी सीता के हृदय में मरती हुई आशा की किरण पुनः जागृत हुई है, जिसे अशोक वाटिका ने बांध रखा था। और जब आशा का ये विस्फोट अशोक वाटिका में हुआ है, तो इसका सबसे पहला प्रभाव भी अशोक वाटिका को ही सहना होगा। देवी सीता के मन में घर कर चुके अविश्वास, निराशा और भय के अंधकार को मिटाकर मेरे अंशावतार हनुमान ने एक महायुद्ध का आरंभ किया है, जिसमें स्वर्ण और शक्ति के मद में चूर अधर्म को मौन होकर देखती लंका आशा के सूर्य की इस पहली किरण से तिलमिला उठेगी। देवी सीता और हनुमान की इस अद्भुत भेंट के कारण प्रारंभ होता है लंका और लंकेश के विध्वंस का अध्याय। वैसे माता, अपनी भूख शांत करके पुनः आपसे मैं मिलने आऊंगा। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अरे छेड़ क्यों रहा है मुझे तू? छेड़ तो तू रहा है, मेरे कानों में गुदगुदी कर रहा है। हाँ? बहुत हो गया, सीमा पार कर रहा है ये। तुझे तो मैं बताता हूँ।
लंका में वानर? असंभव। सेमिका और लंकिनी के जैसे रक्षकों के होते हुए ये कैसे संभव हुआ? अरे देख क्या रहे हो? भगाओ इसे, अन्यथा हमें दंड मिलेगा। भगाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? भूख लगी थी इसीलिए मैं रुक गया, मगर पेट भरते ही चला जाऊंगा। छोड़ो इन फलों को। लंका की हर वस्तु पर लंकेश का अधिकार है। क्यों? क्या तुम्हारे लंकेश इसे वृक्ष पर टांग कर गए थे? प्रकृति के बनाए फलों पर पहला अधिकार तो प्रकृति का है, और दूसरा मुझ जैसे किसी भूखे का। हाँ, यदि तुम्हें भूख लगी है तो मैं तोड़ के दूं। ये फल बहुत स्वादिष्ट हैं। ये महाराज रावण की अशोक वाटिका है। अगर इसे अस्त व्यस्त किया तो प्राणों से जाओगे। चलो नीचे उतरो। तुम वानर खाते कम और फैलाते अधिक हो। यदि रावण को प्रिय है तो इस वाटिका को उजाड़ना होगा। उस रावण ने बहुत कष्ट दिया है मेरी माता को, थोड़ा कष्ट उसे भी दे दें। आज इस रावण को प्रभु राम भक्त का ये संदेश दे ही देता हूँ। इसी क्षण नीचे उतरो वानर, अन्यथा मारे जाओगे। क्या हुआ? किस पे चीख रहे हो? तुम मुझे मारोगे? जिस भांति तुम लोग फिसले हो, ऐसा लगता है स्वयं ही अपने प्राण देना चाहते हो। अभी भी समय है वानर, नीचे उतरो। अपनी उद्दंडता के लिए क्षमा मांग लो। अरे भाई तनिक धैर्य रखो, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। भूख क्या तुम्हें ही शांत किए देते हैं। चलाओ बाण और मार डालो इसे। अरे अरे रुको रुको, तुम सब तो हिंसा पर उतर आए। क्यों इस निर्बल भोले वानर को सता रहे हो? आप लोग मुझे डराओ मत, नीचे आना है, मैं अभी आता हूं। देख क्या रहे हो? बंदी बना लो इसे और ले चलो लंकेश के पास। अरे रुको, तुमने पुकारा, लो अब तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अभी तो बस मैंने थोड़ा सा ही खाया है। पहले अच्छे से मैं पेट पूजा कर लूं, फिर मैं स्वयं ही चल दूंगा तुम्हारे लंकेश के पास। पकड़ो इसे। अच्छा, तुम लोग नहीं मानोगे? ठीक है, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। पकड़ो। हो रहा, पकड़ो उसे। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा राम दुआरे तुम रखवारे होत न क्या बिनु पैसारे आपन तेज समारो आप तीन लोक
वाक तय कापै। बहुत मीठे फल हैं, खाओगे? मुझे छोड़ दो। जैसी तुम्हारी इच्छा, छोड़ देता हूँ। रुक वानर। भागो भागो। इस वानर का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है। ये तो पूरी अशोक वाटिका उजाड़ देगा। मुझे महाराज को सूचित करना होगा। मामा प्रहस्त, आजकल चारों ओर आपके पुत्र जाम्बुवली के पराक्रम की कीर्ति फैली हुई है। आनंदित हुआ मैं कि मेरा ममेरा भाई इतना शूरवीर है। लंकेश के मुख से अपना नाम मात्र सुन मैं धन्य हुआ। वैसे ये प्रताप आपका ही है। आपके सूर्य के मुख से मैंने चंद्रमा की भांति थोड़ा सा तेज ले लिया बस। शूरवीर होने के साथ साथ कवि भी हो। अद्भुत। महाराज महाराज महाराज, वयम राक्षसम लंकेश वो अशोक वाटिका में। मूर्ख! महाराज की भोजन समय में विघ्न डालने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? जाओ, भोजन पश्चात आना। क्षमा करें राजकुमार, बात ही कुछ ऐसी है। अशोक वाटिका में मायावी वानर घुस आया है। उसने उत्पात मचा दिया है। हम उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ही कुछ कीजिए। उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है। तुमने 3 भूल की। पहली भूल, मेरे भोजन में विघ्न डाला। दूसरी भूल, तुम एक तुच्छ वानर पर नियंत्रण नहीं पा पाए। सबके समक्ष अपनी दुर्बलता का प्रमाण दिया है तुमने। लंका बल का पर्याय है। यहां दुर्बलता का एक ही दंड है, मृत्यु। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। बात समाप्त नहीं हुई मेरी। इन दोनों भूलों के लिए मैं तुम्हें क्षमा कर देता, परंतु तुम्हारी तीसरी भूल क्षमा के योग्य नहीं। तुमने मेरे प्रिय पुत्र को प्रति उत्तर दिया। क्षमा महाराज, क्षमा। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए।
महाराज, मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। उसे दंड देना उचित था पिताश्री, किंतु उसका भय अनुचित नहीं था। आज तक लंकेश की आज्ञा के बिना लंका में किसी पक्षी ने भी प्रवेश नहीं किया, तो अकस्मात ये वानर कहां से आ गया, और वो भी अशोक वाटिका में, जहां हमने सीता को रखा है। उस अशोक वाटिका में जिसके चारों ओर हमारे वीर सिपाही पहरा देते हैं। ये कौन सा वानर है जो इतना बलशाली है, जिसे हमारे प्रशिक्षित सैनिक भी नहीं रोक पा रहे? मैं भी यही सोच रहा हूं। इस संसार में केवल एक ही वानर है जो रावण को चुनौती दे सकता है, और वो है बाली। परंतु बाली के साथ हमारी संधि है, तो वो ऐसा कभी नहीं करेगा। कहीं ये इंद्र या किसी अन्य देवता का रचा षड्यंत्र तो नहीं? लंकेश की आज्ञा हो तो मैं अभी जाके उस वानर का शीश काट के आपके चरणों में रख दूं। आप इतनी छोटी सी बात को लेके अपने भोजन का आनंद क्यों खो रहे हैं? उसका शीश नहीं, पूरा वानर चाहिए मुझे, और वो भी जीवित। उसके प्राण नहीं चाहिए मुझे, मैं वो प्रण जानना चाहता हूं जिसके हेतु उसने लंकेश की संपत्ति पर उत्पात मचाया है। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। अरे, तुम लोग फिर आ गए? मूर्ख वानर, भाग्यशाली हो जो तुम्हें लंकेश ने जीवित लाने का आदेश दिया है, अन्यथा अशोक वाटिका की सुंदरता ध्वस्त करने के लिए मैं प्रहस्तपुत्र जम्बोबाली तुम्हारा शीश धड़ से भिन्न कर देता। कितना बोलते हो भाई, अब तो मुझे निद्रा आने लगी है। अब क्या तुम शब्द बाण ही चलाते रहोगे या फिर युद्ध भी करोगे? हनुमान, जय जय पवन पुत्र
तुम्हें लंकेश का आदेश भी नहीं बचा सकता। लंकेश भले ही आज मेरा शीश काट दे, पर आज मैं तेरा शीश काट कर लेके जाऊंगा। आक्रमण! लगता है बुद्धि के साथ साथ दृष्टि भी क्षीण हो गई है लंकेश की सेना की। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? ये मेरा नहीं, मेरे प्रभु श्री राम का प्रताप है। तुम लोग भी उनका नाम जपो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। अच्छा, तो तू उस वनवासी का घुसपैठिया है? अरे किस राम की जय जयकार कर रहा है तू? वो वनवासी जो नंगे पैर वन के कांटों में चल रहा है, ठोकरें खा रहा है। अरे जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, जो स्वयं कायरों की भांति कहीं छुपा बैठा है और तुझे यहाँ भेज दिया मरने के लिए, उसके गुणगान गा रहा है तू। दो बातें मुझे क्रोध दिला देती हैं। एक, नारी पे अत्याचार, और मेरे प्रभु श्री राम के मान पे प्रहार। प्रहार तो मैं करूंगा अब। कौन है वो और यहाँ क्यों आया है? तुम्हें उससे बात करते हुए देखा गया और उसने विशालकाय रूप भी धारण किया था यहाँ। बताओ, कौन था वो मायावी वानर? बोलो, वो वानर तुमसे मिलने यहाँ क्यों आया था? सब कुछ सच सच बता दो, अन्यथा। साधारण वानर ही है, भूखा था, फल खाने आया है। तुम्हारे उस साधारण वानर ने मंत्री पराहस्त के वीर पुत्र जाम्बूबली का वध कर दिया। न जाने अब लंकेश क्या करेंगे जब उन्हें ज्ञात होगा कि उस वानर ने तुमसे मिलने के बाद ये उधम मचाया है। अब प्रतीक्षा करो उसकी मृत्यु की सूचना की। अभी प्रारंभ हुआ है। रामदूत की शक्ति का प्रदर्शन आरंभ हुआ है। जब मेरे श्री राम आएंगे तब ये लंका थर थर कांपेगी। असंभव, ये नहीं हो सकता। पुत्र जम्बूबली! एक तुच्छ वानर महाबली जम्बूबली के प्राण नहीं हर सकता। जब समय विरुद्ध होता है तो वृक्ष की ऊंची डाल पर बैठे व्यक्ति को भी श्वान काट लेता है। अक्षय, ये जम्बूमाली का अंत नहीं, लंका के अंत का प्रारंभ है, जो एक एक करके हमारे सभी सैनिकों को धाराशायी कर रहे हैं। इसका उद्देश्य अवश्य ही कुछ और है। चाहे जो भी हो, वो लंका का अपराधी है।
उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। अशोक वाटिका का उत्तरदायित्व मेरा है, इसीलिए उस उद्दंड वानर को दंड देने का कार्य भी मैं करूंगा। नहीं, नहीं पुत्र, तुम कहीं नहीं जाओगे। अवश्य ही कोई अनिष्ट होने वाला है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है अक्षय। कहीं नहीं जाओगे। ऐसा एक भी पल है जब आप घबराती नहीं। आपकी इसी चिंता के कारण मैं आपका आंचल छोड़ के पिताश्री की छत्र छाया में पला। पिताश्री, मैं अभी उस वानर को आपके चरणों में प्रस्तुत करता हूं, ताकि माताश्री का संदेह भी दूर हो जाए और मेरी क्षमता भी सिद्ध हो जाए। मेरा विश्वास तुम पर तुम्हारी नाम की भांति अक्षय है। वयम रक्षामः। बड़े दुष्ट हो तुम फलों के राजा। तुम्हें खाने की चाह में मुझे बालपन में दुस्साहस की ओर धकेला था, और आज न जाने इस राम भक्त से फिर कितने दुस्साहस करवाओगे। धूत कहीं के। त्रिजटा, सीता, एक वानर ने लंका में उत्पात मचा रखा है। उसने महावीर जम्बूबाली को मार गिराया। कोई नहीं जानता कौन है वो। शीघ्र ही तुम्हारा स्वप्न सत्य होने को है त्रिजटा। ये देखो, ये मेरे श्री राम की निशानी है। मेरी खोई हुई आस